अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदनी हाई स्कूल जुगेश्वरी के वो तलबा और तालिबात जो पिछले साल 8वीं जमात में थे, अगले सेशन में वो 9वीं जमात में पहुंच चुके हैं 2020 और 2021 में। मैं उनसे मुखातिब हूँ। अरबी मज़मून के ताल्लुक़ से मुझे आपसे बात करनी है। आपकी निसाबी किताब का नाम है नसीमुल अदब, पहला हिस्सा, जिसका पूरा PDF मैं भेज चुका हूँ आपको। हिस्से नसर का भी, हिस्से नज़म का भी, हिस्से क़वायद का भी। ये पूरा PDF जो है हर एक हिस्से का अलग अलग मैं आपके ग्रुप में भेज चुका हूँ। और फ़हरिस्त किताब भी हमने भेजा है। यकीनन आपने अपने अरबी के निसाब का मुताला किया होगा, गौर से समझा होगा। सबसे पहली बात, आपने पिछले साल अरबी के हरूफ तहजी अलिफ से लेके या तक जो 28 थे उसको आपने पढ़ा और समझा, उसका तलफ़ुज़ भी किया। और ज़ेर ज़बर पेश यानी हरकत और एराब के बारे में भी समझा आपने कि ज़ेर ज़बर पेश को अरबी ग्रामर में क्या कहते हैं। इसी तरह आपने हरूफ तहजी के आधे हरूफ यानी 14 उसको हरूफ शमसी कहते हैं और आधे को हरूफ क़मरी कहते हैं। तो आपके ग्रामर वाले हिस्से का पहला चैप्टर जो है वो हरूफ शमसी और क़मरी पर मुश्तमिल है। आप हरूफ तहजी के बारे में तो जानते हो, अलिफ से लेके या तक, उसका तलफ़ुज़ भी जानते हो। उसमें से आधे हरूफ जो 14 हैं वो हरूफ शमसी हैं और 14 हरूफ क़मरी हैं। आप अपनी जो PDF भेजा है मैंने, आप उसको देखिए। हरकत और एराब का तज़किरा किया मैंने। ज़ेर ज़बर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, इसको हरकत कहते हैं। अरबी ग्रामर में ज़बर को फ़तहा, ज़ेर को कसरा, पेश को ज़म्मा, 2 ज़बर को तनवीन फ़तहा, 2 ज़ेर को तनवीन कसरा, 2 पेश को तनवीन ज़म्मा और सुकून की अलामत को जज़म कहते हैं। तो इसको तो हरकत कहते हैं। एक दूसरा लफ्ज़ है एराब। एराब कहते हैं किसी भी लफ्ज़ की आखिरी हरकत को एराब कहते हैं। किसी भी लफ्ज़ की आखिरी हरकत है ना, उसको एराब कहते हैं। तो ये हरकत और एराब को भी आपने पिछले साल पढ़ा था और हरूफ तहजी को तो पढ़ा ही था। अब जो हरूफ शमसी और क़मरी में जो हरूफ तहजी के 28 में से 14 हरूफ शमसी हैं और 14 हरूफ क़मरी हैं। हरूफ शमसी में हरूफ शमसी वाले जो अल्फाज हैं उनसे पहले अगर अलिफ लाम आए तो लाम साइलेंट रहेगा, लाम को पढ़ा नहीं जाएगा। जैसे लफ्ज़ शमसुन है जिसके माने सूरज के होते हैं, उससे पहले अलिफ लाम लाओगे तो आप उसको पढ़ोगे अशम्सु। अब यहाँ पे आप लाम नहीं पढ़ रहे, तो इससे ये पता चला कि अलिफ लाम के बाद जो शीन है वो हरूफ शमसी में से है। इसी तरह एक दूसरा लफ्ज़ है क़मरुन, जिसके माने चाँद के होते हैं। उससे पहले अगर अलिफ लाम आया तो लाम को पढ़ा जाएगा, यानी इस तरह पढ़ा जाएगा अल क़मरु। तो इससे पता ये चला कि कुछ हरूफ ऐसे हैं जिनसे पहले अगर अलिफ लाम आए तो लाम साइलेंट होता है, तो उनका नाम हरूफ शमसी रख दिया गया। कुछ हरूफ ऐसे हैं, 14 हरूफ हैं, जिनसे पहले अगर अलिफ लाम आए तो लाम को पढ़ा जाएगा, तो ऐसे हरूफ को हरूफ क़मरी कहते हैं। माह रमज़ान मुबारक आपके सामने है और माह रमज़ान में जो खैर व बरकत है और जो रहमत की बारिश हो रही है उससे आप मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे।
कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे होंगे। आप गौर करना कुरान पाक में कि जो भी अलिफ लाम वाले लफ्ज़ हैं तो कहाँ पे लाम को पढ़ा जा रहा है और कहाँ पे लाम को नहीं पढ़ा जा रहा है, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे सूरह फातिहा का पहला लफ्ज़ है अल्हम्दु, तो देखो यहाँ पे लाम पढ़ा जा रहा है, अलिफ लाम के बाद हा है, हा, तो हा से पहले जो अलिफ लाम है लाम को पढ़ा जा रहा है। इससे पता ये चला कि हा जो है वो हुरूफ़ क़मरी में से है। उसी तरह इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, अस्सिरात, अस्सिरात में अलिफ लाम के बाद जो है वो साद है, इसमें लाम को नहीं पढ़ा जा रहा है, तो इससे पता ही चला कि साद जो है वो हुरूफ़ शमसी में से है। इसी तरह बहुत सारे आपको अल्फाज मिलेंगे कुरान पाक में। तो आपको होमवर्क मैंने दिया, मान लीजिए कि कुरान पाक से आपको जो भी अलिफ लाम वाले लफ्ज़ मिलें तो जहाँ पे लाम को पढ़ा जा रहा है तो उनको भी आप लिखिए, 14 अल्फाज को लिखिए हुरूफ़ शमसी के और हुरूफ़ क़मरी के 14 अल्फाज को कुरान पाक में से आप निकालिए। और मिसाल आपकी किताब में भी है, आपकी किताब का भी PDF हमने भेजा है, ग्रामर वाला हिस्सा, उसको देखिए। और मुझे पूरी उम्मीद है, तवक्को है कि माह रमज़ान में आप यकसुई के साथ इबादत कर रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे और तिलावत कर रहे होंगे यकसुई के साथ, क्योंकि लॉकडाउन है, आपको बाहर नहीं जाना है, अपनी हिफाजत करनी है, हालात बहुत ख़राब हैं। अल्लाह पाक से दुआ कीजिए अपने लिए भी और हमारे लिए भी कि अल्लाह पाक इस वबा से जो पूरी दुनिया में फैली हुई है हमारी और आपकी सबकी हिफाजत फरमाए, पूरी उम्मत मुसलमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन।